Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, in today's videos we will discuss the symbolic meaning of the last leaf. तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट लीफ को, जो कि आपके ओ हेनरी का है. ओके, आज की वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. इसमें हमको दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे. दो क्वेश्चन है. पहला तो आपका है जो आपका इम्पॉर्टेंट है, सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द लास्ट लीफ. लास्ट लीफ का सिम्बॉलिक मीनिंग है. और एक नेक्स्ट है आपका बर्मन का कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर पर है. ओके, तो आज दो क्वेश्चन को हम लोग लेंगे आपकी लास्ट लीफ से. ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट लग रहे थे तो दोनों को कवर कर लिया है इसमें. ओके, अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर एलटी मेंस की प्रैक्टिस हो रही है. ओके, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए. हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ आइवी वाइन द लास्ट लीफ इन द स्टोरी. ओके, तो यहाँ पर डिस्कस करना है आपको कहानी में आखिरी जो लास्ट लीफ रहती है कि सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस को डिस्कस करके दिखाना है. ओके, जो लास्ट लीफ रहता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. In the last leaf, O Henry, the last leaf on the ivy vine is a powerful symbol of hope, faith and the will to live. Okay, O Henry की कहानी आपकी जो द लास्ट लीफ है में आइवी की जो बेल है, आइवी वाइन क्या हो गया, जो क्रीपिंग बेल हो गई. बेल की जो लताएं वगैरह होती हैं जो ऊपर चढ़ती हैं, चढ़ने वाली क्लाइंबिंग बेल जो हो जाती हैं. तो यहाँ पर आप दिखाएंगे द लास्ट लीफ ऑन द आइवी वाइन इज अ पावरफुल सिंबल ऑफ होप. तो ये जो आपका आइवी लीफ है, आइवी की जो बेल है, की बेल पर जो आपका लास्ट लीफ लगी होती है, आप दिखाएंगे कि इज अ पावरफुल सिंबल. वो एक पावरफुल सिंबल है किस चीज़ का, होप, फेथ एंड द विल टू लिव. ओके, तो ये आइवी बेल के पर जो लगा आखिरी पत्ता है वो आपका होप, आशा, फेथ, विश्वास एंड द विल टू लिव, जीने की इच्छा का एक शक्तिशाली प्रतीक है. ओके, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी के स्टार्टिंग में जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. ओके, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि बिगनिंग में जॉन्सी जो है वो निमोनिया से पीड़ित है. एंड के स्टार्ट में दिखाया कि जॉन्सी एक लड़की जो कि निमोनिया से पीड़ित है और जीने की सारी इच्छाएं खो देती है और लूजेज ऑल डिज़ायर्स, सारी इच्छाएं जो है सरवाइव करने की, जीने की खो देती है. एंड डेवलप्स अ स्ट्रेंज बिलीफ, और एक अजीब सा विश्वास अंदर अपने पाल लेती है, डेवलप कर लेती है. विश्वास, स्ट्रेंज बिलीफ अपने अंदर बना के रख लेती है. क्या है, ये कोट लगा के दिखाएंगे. फिर व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई मस्ट गो टू, ये जो आपका कोट है यहाँ पर लगा देंगे. वो क्या, एक अपने अंदर एक स्ट्रेंज सा आपका बिलीफ पाल लेती है अपने अंदर की व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई मस्ट गो टू, जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मुझे भी चले जाना है. तो इस तरह से करके वो अंदर एक अपना बिलीफ पाल लेती है कि वह बिस्तर में लेटी है और विंडो से एक बेल को देखती रहती है कि बेल हरी भरी है और पत्ते गिरते हैं तो उसको गिनती रहती है और जो सोचती है अपने अंदर बिलीव कर लेती है जब इसके लास्ट पत्ता गिरेगा तो मैं भी चली जाऊंगी. तो इस तरह करके वो एक बिलीफ पाल लेती है. दिस शोज हर डीप डिस्पेयर, तो ये जो उसकी गहरी निराशा को दिखाता है. वेयर द फॉलिंग लीव सिंबलाइज हर डिक्लाइंग होप एंड अप्रोचिंग डेथ, जो कि पर वो गिरती हुई पत्तियां जो है सिंबलाइज कर रही हैं. क्या सिंबलाइज कर रही हैं, हर डिक्लाइंग होप, उसकी जो गिरती हुई आशा है, एंड अप्रोचिंग डेथ, और डेथ की अप्रोच का यहाँ पर एक सिंबलाइज कर रही है. ओके, तो यहाँ पर आपको फॉलिंग लास्ट लीफ जो है वो किस चीज़ का सिंबल है, पहले तो वहाँ पर बिगनिंग में आपका सिंबलाइज कर रही है डिक्लाइंग होप एंड अप्रोचिंग डेथ. वो किस चीज़ की है कि वो जो गिरती हुई पत्ती है वो घटती हुई आशा और निकट आती हुई मृत्यु का यहाँ पर प्रतीक दिखाया जा रहा है, सिंबलाइज कर रहे हैं. ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपकी क्या उस लास्ट लीफ का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रहता है. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपने दिखाया कि कहानी में अंतिम जो लास्ट लीफ है वो आशा, विश्वास और जीने की इच्छा का एक सशक्त सिंबल है, प्रतीक है. जो शुरुआत में जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित होकर पूरी तरह से निराश हो जाती है और मान लेती है कि उसे भी जैसे ही लास्ट लीफ का लास्ट पत्ता गिरेगा मुझे भी चले जाना है. इस कोट लगा के आप दिखाएंगे कि ये जो उसकी मानसिक स्थिति को दिखा रहा है, जहाँ गिरते हुए पत्ते उसकी कम होती हुई आशा और मृत्यु के भय का प्रतीक बन जाते हैं. ओके, तो इस तरह से आपने स्टार्टिंग में दिखाया कैसे वो लास्ट लीफ का क्या सिंबल है. ओके, अब नेक्स्ट आप बात करेंगे कि अब उसी पत्ते का नेक्स्ट क्या सिंबल है. However, the last leaf that remains on the vine after the storm
अब स्टॉर्म के बाद जब उस लास्ट लीफ का क्या मतलब हो जाता है, द लास्ट लीफ दैट रिमेन्स ऑन द वाइन आफ्टर द स्टॉर्म बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट। ओके, जब वो स्टॉर्म की रात के बाद, तूफान के बाद जब बेल पर बची हुई आखिरी पत्ती कहानी में, ये उसका टर्निंग पॉइंट हो जाता है। लास्ट लीफ रहती है उस वाइन की, वो उसी जगह पे अपनी जब बनी रहती है, लगी रहती है उस बेल पर, बिकम अ टर्निंग पॉइंट, ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ओके, जॉन्सी एक्सपेक्ट इट टू फॉल, saying I thought it would surely fall during the night। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर दिखाएंगे कि जॉन्सी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जॉन्सी को उम्मीद होती है कि जो इतनी स्टॉर्म के बाद जो वो पत्ती है वो गिर जाएगी। ओके, लगा के आप दिखाएंगे कि वो कहती है आई थॉट आई वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, और मुझे लगा था कि ये रात में जरूर गिर जाएगी। तो इस तरह से करके कोट लगा के दिखाएंगे कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नाइट बट इट डज नॉट नोन टू हर इट इज़ पेंटेड टू बैरमन, और लेकिन जो उसे इस बात का पता नहीं होता उस समय कि उस पत्ती को बैरमन नाम के एक बूढ़े कलाकार ने बनाया है। ओके, अननोन टू हर टू पेंटेड बाय बैरमन, वो पत्ती जो है वो उसको बैरमन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने बनाया था, एन ओल्ड आर्टिस्ट, जो कि ओल्ड आर्टिस्ट है। द लीव्स परसिस्टेंस इंस्पायर हर, जो लीफ का परसिस्टेंस है, अब दिखाएंगे आप यहाँ पर कि जो लीफ का परसिस्टेंस है, पत्ती का जो टिके रहना है, उसे वो प्रेरित कर देता है। यहाँ पर द लीव्स परसिस्टेंस इंस्पायर्स हर, उसको प्रेरित कर देता है। जो लीफ का परसिस्टेंस, जो लीफ टिकी रहती है, बची रहती है, जो हालांकि वो बैरमन द्वारा बनाई गई थी, वो आर्टिफिशियल थी, उसकी पेंटिंग थी, लेकिन वो उसको लगा कि पत्ती इतनी तूफान के बाद भी लगी है, तो ये उसको प्रेरणा दे जाता है ये चीज़। एंड शी रियलाइज, और उसको रियलाइज होता है डैट समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर। ओके, और उसको ये चीज़ प्रेरित करता है और उसे एहसास होता है कि किसी चीज़ ने उस आखिरी पत्ते को वहाँ रोके रखा है। ओके, दिस रियलाइजेशन ब्रिंग्स बैक हर विल टू लाइफ, और उसी एहसास से उसके अंदर क्या होता है, जीने की इच्छा फिर से जाग उठती है। ओके, और फिर से उसको प्रेरणा मिलती है, और वो उसको लगता है कि इतने तूफान के बाद ये पत्ती नहीं गिरी, तो मुझे भी उठ के फिर से फाइट करना चाहिए, और मुझे अपने आप में सर्वाइव करने के लिए अपनी होप को छोड़ना नहीं चाहिए। और वो फिर से बैक हर विल टू लाइफ, और जीने की इच्छा उसके अंदर फिर से यहाँ से जाग उठती है। ओके, हालांकि वो बैरमन द्वारा बनाई गई लीफ रहती है। ओके, इस तरह से पहले आपने उसको दिखाया, वो डिक्लाइन होप एंड अप्रोचिंग डेथ की सिंबल दिखा रही थी स्टार्टिंग में। फिर आपकी जो लास्ट लीफ है वो जीने की आशा प्रतीक है, जो कि उसके अंदर एक इंस्पायर कर रही है, उसको प्रेरित कर रही है, बैक हर विल टू लाइफ। तरह से आप यहाँ पर बात करेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया कि जहाँ गिरते हुए पत्ते उसकी कम होती हुई आशा और मृत्यु का भय के प्रतीक बन जाते हैं, और वहीं पर जब तूफान के बाद जब आखिरी पत्ता नहीं गिरता तो कहानी में एक मोड़ आता है, और जॉन्सी को लगता है कि वह पत्ता इतने तूफान के बाद भी नहीं गिरता है, लेकिन वास्तव में तो वो पत्ता बैरमन द्वारा बनाया गया एक चित्र रहता है। और इस पत्ते को देखकर जॉन्सी को एहसास होता है कि समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर, और उसके भीतर नई आशा और जीने की शक्ति जाग जाती है। ओके, किसी चीज़ ने तो उस पत्ते को वहाँ पर रोक रखा है, और उसके अंदर भी वही फाइटिंग की स्पिरिट आ जाती है, और वो फिर से अपने एक नई आशा और जीने की शक्ति को जगा देती है। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप उस लास्ट लीफ का सिंबल दिखाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर उसको सिंबलाइज करके दिखाया कि पहले उसकी क्या सिंबॉलिक मीनिंग थी और बाद में इसकी क्या होती है। ओके, फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे मोरेवर, इसके अलावा क्या आप दिखाएंगे कि जो आपकी लास्ट लीफ है, जो आपकी लीफ है, वो त्याग और सच्ची कला का भी यहाँ पर प्रतीक दिखाएंगे, सिंबलाइज कर रही है। सेक्रीफाइस एंड ट्रू आर्ट को भी दिखाती है आपकी ये लीफ, सिंबलाइज कर रही है। एज शोन, कैसे, ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल। ओके, तो ये आपकी जो लास्ट लीफ है, त्याग और सच्ची कला का भी प्रतीक है, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया इस कोट में कि पेंटेड देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल, जिस रात वो पत्ती गिरी थी उसी रात, तूफान की रात में ही उसने उसको वहाँ पर पेंट किया था। सेक्रीफाइस दैट ट्रू आर्ट, जो कि उसके यहाँ पर उसको सेक्रीफाइस और ट्रू आर्ट को दिखाता है। बैरमन रिस्क, जो तूफान की रात
रात में जो पत्ती गिरने वाली थी उसी रात में जहाँ स्टॉर्म आया था, तो बैरमैन ने अपनी रिस्क पर अपनी लाइफ को रिस्क पर रखते हुए इन द स्टॉर्म में पेंट किया उस लास्ट लीफ को। ओके, एंड फॉल्स इल विद निमोनिया, और इसके तहत क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया निमोनिया के कारण एंड डाइज, और बाद में वो उसकी डेथ भी हो जाती है। ओके, तो इस तरह इसके सेक्रीफाइस एंड ट्रू आर्ट को भी दिखाएंगे। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बैरमैन का कैरेक्टर। उसको अपने जीवन भर ये ड्रीम था को उसके अपने मास्टरपीस बनाना था, और ये इसका मास्टरपीस बन जाता है। मास्टरपीस रहता ही है यही पेंटिंग इसकी। ओके, तो पत्ती जो है त्याग सच्ची कला का यहाँ प्रतीक है, जैसे कि उसी रात में वो बनाता है पेंटिंग जिस रात में आखिरी पत्ता गिर रहा था। और बैरमैन तूफान में अपनी जान को जोखिम में डालता है और निमोनिया से बीमार पड़ जाता है, जिससे कि यहाँ पर उसकी फिर मृत्यु हो जाती है बाद में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप उसके सैक्रिफाइस एंड ट्रू आर्ट को यहाँ पर दिखलाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने लास्ट लीफ का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है उसको यहाँ पर डिस्कस किया, फिर देन आप छोटा सा कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके, दस हिज पेंटेड लीफ बिकम्स हिज मास्टरपीस, सेविंग जॉन्सीज लाइफ एंड प्रूविंग दैट ट्रू आर्ट लाइज इन सेल्फलेस सेक्रीफाइस। ओके, इस प्रकार उसकी बनाई हुई पत्ती जो है, लीफ जो है, उसकी सर्वश्रेष्ठ मास्टरपीस बन जाती है। उसको ड्रीम था मास्टरपीस बनाने का, तो इस तरह से जो ये पेंटेड लीफ है उसकी मास्टरपीस बन जाती है। सेविंग जॉन्सीज लाइफ, जो कि जॉन्सी की लाइफ को सेव कर देती है, बचा लेती है। प्रूविंग दैट ट्रू आर्ट लाइज इन द सेल्फलेस सेक्रीफाइस, और ये साबित करती है कि सच्ची कला निस्वार्थ त्याग में ही निहित है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप जो लास्ट लीफ है उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को दिखाएंगे। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ आइवी वाइन द लास्ट लीफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस वर्क के अकॉर्डिंग, और बैरमैन का कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर भी एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए इसका भी। तो हमने ऊपर अभी द लास्ट लीफ का सिग्निफिकेंस, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को पढ़ा। होप सो क्लियर होगा ये आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बैरमैन एज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड ट्रू आर्टिस्ट। ओके, बैरमैन एक सच्चा सिंबल है सेक्रीफाइस और ट्रू आर्टिस्ट, सच्चा आर्टिस्ट के तौर पर इसको आपको डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। In the last leaf, Behrman stands as a powerful symbol of sacrifice and true artistry. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे कि लास्ट लीफ में बैरमैन जो है एक पावरफुल सिंबल के रूप में जो कि दिखाता है सेक्रीफाइस और ट्रू आर्टिस्ट्री, सच्चा आर्टिस्ट और एक सेक्रीफाइस के रूप में यहाँ पर सामने आता है। बैरमैन का कैरेक्टर बहुत पावरफुली है सिंबल इसका। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी की बिगनिंग में इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज एन ओल्ड अनसक्सेसफुल पेंटर। ये स्टोरी की बिगनिंग में ये आपके एक बूढ़ा और असफल पेंटर के तौर पर आपके दिखाया जाता है। लॉन्ग ड्रीम, उसका एक बहुत दिनों से ये ड्रीम रहता है कि ऑफ क्रिएटिंग अ मास्टरपीस, अपना एक मास्टरपीस बनाए, बट हैज़ नेवर अचीव्ड इट, लेकिन वो अभी तक उसको नहीं पा पाता है। तो यहाँ पर बैरमैन का त्याग और सच्चे कलाकार का प्रतीक का सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरुआत में वह असफल चित्रकार रूप में दिखाया गया है, जो जिसने लंबे समय में से एक सर्वश्रेष्ठ कृति बनाने का सपना देखा था, लेकिन वह कभी उसे पूरा नहीं कर पाया। आउटवर्डली ही अपीयर्स टू बी अ फेलियर, बाहरी दुनिया में तो वह फेलियर नज़र आ सकता है, वह असफल व्यक्ति प्रतीत होता है। यट हिज इनर कैरेक्टर रिवील्स डीप कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी। भी उसका जो आंतरिक चरित्र, इनर कैरेक्टर जो है उसका, वो एक रिवील्स डीप कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी, उसकी गहरी करुणा और मानवता को यहाँ पर दिखाता है। ओके, इस तरह से यहाँ पर इंट्रो आप देंगे कि कैसा कैरेक्टर है आपका बैरमैन का। बाहरी तौर पर तो वो असफल व्यक्ति दिखाई देगा, बट वो अंदर से उसकी जो इनर कैरेक्टर है रिवील्स डीप कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। When he learns about जॉन्सीज होपलेस बिलीफ, जब वो जॉन्सी का जो होपलेस बिलीफ के विषय में उसको पता चलता है। when the last leaf falls I must go to, जब लास्ट लीफ गिरेगी तब मुझे भी जाना है। तो इस तरह करके ये आपका बिलीफ पाल लेती है ना अपने अंदर जॉन्सी। तो उसको जब उसका ये पता चलता है तो ही इज़ डीपली मूव्ड एंड डिसाइड्स टू एक्ट। और जब उसको इस चीज़ का पता चलता है, जॉन्सी की निराशाजनक विश्वास के बारे में उसको पता चलता है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मुझे भी चले जाना है, तो वो अंदर से उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हिल जाता है
और कुछ करने का फैसला करता है, करने का सोचता है, फैसला करता है। ऑन अ स्टॉर्मी नाइट बेयरमैन पेंट्स अ लीफ ऑन द वॉल्स सो रियलिस्टिक दैट इट अपीयर्स रियल इवन इन हार्श वेदर। ओके, एक तूफानी रात में जब तो स्टॉर्म वाली रात होती है तो बेयरमैन दीवार पर एक ऐसी पत्ती बनाता है जो इतनी ज़्यादा आपकी रियल लगती है कि वो ख़राब मौसम में भी वह असली पत्ती जैसी ही दिखाई दे रही होती है। ओके, लीफ को पेंट करता है स्टॉर्मी नाइट में वॉल पर सो रियलिस्टिक, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक वे में कि वो दैट इज़ अपीयर रियल इवन इन हार्श वेदर, इतने हार्श मौसम में भी वो पत्ती बिल्कुल रियल लग रही होती है। ओके, दिस एक्ट रिस्टोर्स जॉन्सीज फेथ एज शी लेटर रियलाइजेज दैट समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर। ओके, फिर यहाँ पर आप दिखाएंगे अब जॉन्सी का बिलीफ इस पत्ती ने कैसे बदल दिया, बेयरमैन के इस एक्ट ने कैसे जॉन्सी का जो बिलीफ था वो कैसे चेंज हो गया। कोट को लगा देंगे, समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर। पत्ती जो है ये लास्ट लीफ है, जॉन्सी के विश्वास को फिर से जगा देती है क्योंकि बाद में उसे एहसास होता है कि किसी चीज़ ने तो उस पत्ती को वहाँ पर रोके रखा है। ओके, तो इस तरह से करके यहाँ पर आप कोट लगाएंगे। द पेंटेड लीफ बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ। वो जो बनाई हुई पत्ती है वो सिंबल किस चीज़ का बन जाती है, सिंबल ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ। वो बनाई हुई पत्ती आशा और शक्ति का यहाँ पर प्रतीक सिंबल बन जाती है, प्रतीक बन जाती है। ओके, फिर बेयरमैन सेक्रीफाइस इज रिवील्ड इन दिस लाइन। और जो बेयरमैन का जो बिलीफ है वो कहाँ पर आप कुछ लाइन के थ्रू दिखाएंगे। ही पेंटेड देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल। बेयरमैन सेक्रीफाइस इज रिवील्ड, बेयरमैन का सेक्रीफाइस रिवील्ड होता है यहाँ पर ही स्टॉर्म वाली नाइट में। उसी नाइट में वो बेयरमैन जो है उस पत्ती को बनाता है। इन डूइंग सो, ऐसा करने में ही रिस्क इज लाइफ, उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। एंड इवेंचुअली डाइज ऑन निमोनिया, और क्या हुआ, उसको निमोनिया हो गया स्टॉर्मी नाइट में, एंड देन बाद में वो उसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर बेयरमैन के सेक्रीफाइस को भी रिवील करके दिखाएंगे कि रात में तूफान आता है, वो पत्ती गिरती है तो उसी रात में बनाता है, जिसका कारण से क्या होता है, जिस रात आखिरी पत्ती गिरी थी उसी रात में वो उसने बनाया था। तो ऐसा करने से वो अपनी जान को जोखिम में डाल देता है और अंततः निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, दस हिज वर्क इज कॉल्ड हिज मास्टरपीस। अब उसको मास्टरपीस बनाना था, वो असफल एक आर्टिस्ट था, अब उसको हमेशा से उसका ड्रीम था एक मास्टरपीस अपना बनाने का। तो ये जो है उसका ये जो वर्क है, इस काम को उसकी मास्टरपीस, उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है। ओके, यूजिंग आर्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड सेव अ लाइफ। ओके, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने कला का उपयोग मानवता की सेवा करने और एक जान बचाने के लिए किया। ओके, तो दिस इज द कॉल्ड हिज मास्टरपीस। ओके, तो इस तरह से बेयरमैन का आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे वो एक सेक्रीफाइस उसने अपनी लाइफ का कर दिया और एक ट्रू आर्टिस्ट साबित हुआ। ओके, आपका क्वेश्चन यही है ना कि आपको एज ए ट्रू आर्टिस्ट एंड बेयरमैन सेक्रीफाइस को डिस्कस करना है। तो आपने यहाँ पे सेक्रीफाइस दिखाया, पर आपने सेक्रीफाइस को बात किया, और एक ट्रू आर्टिस्ट वो कैसे उसने अपना मास्टरपीस बनाया, क्यों बना, यूजिंग आर्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड सेव अ लाइफ। उसने अपनी आर्ट को ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में और किसी की जान बचाने के लिए यूज़ किया। ओके, तो ये आपने यहाँ पर उसके सेक्रीफाइस और बिकम अ ट्रू आर्टिस्ट को दिखाया। देन आप लास्ट में कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। दस बेयरमैन्स फाइनल एक्ट ट्रांसफॉर्म्स हिम फ्रॉम अ फेल्ड आर्टिस्ट इनटू अ ट्रू आर्टिस्ट। अब ये आप यहाँ पर दिखाएंगे इस प्रकार क्या होता है। बेयरमैन का ये जो लास्ट कार होता है उसका जो फाइनल एक्ट ये कार करता है, ट्रांसफॉर्म्स हो जाता है इसमें एक फेल्ड आर्टिस्ट से वो एक इनटू अ ट्रू आर्टिस्ट। यहाँ पर आपने इस तरह दिखाया। कंक्लूड करेंगे कि बेयरमैन का ये जो कार्य है उसे एक असफल कलाकार से एक सच्चे कलाकार में बदल देता है। हिज पेंटेड, स्टार्टिंग में दिखाया ना कि वो एक फेलियर है, उसका बहुत अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन उसका ड्रीम है एक मास्टरपीस बनाना। तो इस तरह से उसका ये पेंटिंग एक कार्य जो है उसको बना देती है एक फेल्ड आर्टिस्ट से एक ट्रू आर्टिस्ट, ट्रांसफॉर्म कर देती है एक ट्रू आर्टिस्ट के रूप में। ओके, हिज पेंटेड लीफ बिकम्स हिज मास्टरपीस। ओके, उसकी जो उसके द्वारा बनाया गया वो जो लीफ है, वो पत्ता है, उसकी मास्टरपीस बन जाती है। सिंबलाइजिंग दैट जेन्यून आर्ट लाइज इन सेल्फलेस सेक्रीफाइस एंड कंपेशन। ओके, जो इस बात का प्रतीक है कि सच्ची कला निस्वार्थ बलिदान और करुणा में निहित है। ओके, जो सिंबलाइज करता है कि जेन्यून आर्ट जो होती है वो सेल्फलेस सेक्रीफाइस और कंपैशन में होती है, निस्वार्थ बलिदान और करुणा में निहित होती है।
ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर कंक्लूजन देंगे। इस प्रकार से उसका बनाया हुआ पत्ता घी उसका सच्चा मास्टरपीस बनता है, क्योंकि उसने अपनी कला का उपयोग मानवता की सेवा और एक जीवन बचाने के लिए किया। ओके, इस प्रकार कहानी सिखाती है कि सच्ची कला वही है जो मानवता के काम आए। ओके, तो दोनों पहलुओं को यहाँ पर स्पष्ट किया। द लास्ट लीफ में आशा, त्याग और सच्ची कला का गहरा संदेश छिपा हुआ है। ओके, ये आपका हो गया पेरमंस का एज ए ट्रू आर्टिस्ट एंड हिज सेक्रीफाइस। सो आपको क्लियर हुआ होगा आंसर। कैसी लगी क्लास ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और समझ में आई कि नहीं आई ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हुई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।